नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एसएसपी फार्मिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आप देख रहे हैं किसान साथियों, हमारे खेत पर आलू की बुवाई का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब हम बात करते हैं सिंचाई व्यवस्था की किसान साथियों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये जो हमने स्प्रिंकलर का जो सेट बिछा रखा है, एक इस साइड है किसान साथियों और एक इस साइड है। एक साइड 10 स्प्रिंकलर लगे हुए हैं किसान साथियों। ये वाल सेट है, यहाँ से वाल को अलग अलग कर दिए गए हैं। 10-10 नोजल किसान साथियों हमने एक एक साइड लगा रखे हैं। 10 इस साइड भी है किसान साथियों और 10 इस साइड है किसान साथियों। दोनों तरफ 10-10 स्प्रिंकलर लगा रखे हैं और ये बीच खेत में हमने एक लाइन लगा रखी किसान साथियों, जिससे कि सिंचाई का जो प्रेशर है वो आसानी से पूर्ण रूप से पूरे खेत में पहुंच सके किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने किसान साथियों, ये वाल सेटअप हमने लगा रखा है। इसमें 2 वाल लगे हुए हैं जो कि दोनों नलियों के अलग अलग वाल हैं किसान साथियों। और इसी प्रकार हमने सीधे खेत में एक लाइन बिछा रखी किसान साथियों, जो कि पूरे खेत को डिवाइड करती है, यानी कि 2 भाग में बांटती है। 10 नोजल इस प्रकार इस साइड है किसान साथियों और 10 नोजल इस साइड है किसान साथियों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसान साथियों कि ये जो हमने सेटअप लगा रखा है, ये आलू की सिंचाई के लिए बहुत अच्छा विकल्प है किसान साथियों। इससे आलू का उत्पादन भी अधिक होता है और सिंचाई का कार्य भी बहुत आसानी से जल्दी से पूरा होता है किसान साथियों। तो किसान साथियों आप एक व्यवस्था ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि ये बड़े जो स्प्रिंकलर होते हैं किसान साथियों, इनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ से अगर अपनी जो शिफ्टिंग है वो 3 घंटे 4 घंटे की जो अगर पक चुकी है या पूर्ण रूप से मतलब चल चुकी है, तो उसके बाद फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें उठा के रखना पड़ता है किसान साथियों। तो एक व्यवस्था यह भी है किसान साथियों। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में हमें 20-20 फीट की 2 जो पाइप होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, यानी कि 40 फीट पे इनकी दूरी होती है किसान साथियों। एक फुहारे से दूसरे फुहारे की दूरी 40 फीट की होती है, जिससे कि जो पानी का जो प्रेशर है और पानी का जो एक जैसा जो बहाव होता है खेतों के अंदर, वो अच्छा नहीं रहता है किसान साथियों से, क्योंकि ये 60 फीट इधर और 60 फीट उधर दोनों तरफ पानी निकालता है किसान साथियों। इससे अच्छा विकल्प तो किसान साथियों जो मिनी स्प्रिंकलर का होता है वह काफ़ी बेहतर होता है किसान साथियों। यह विकल्प अच्छा नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस विकल्प में एक स्प्रिंकलर की दूरी से दूसरे स्प्रिंकलर की दूरी यानी कि 40 फीट की होती है। यहाँ से वहाँ तक की 40 फीट की दूरी होती है किसान साथियों। तो आप ये देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है किसान साथियों कि ये जो पूरा स्प्रिंकलर होता है, ये स्प्रिंकलर 60 फीट चारों तरफ से पानी की सिंचाई करता है किसान साथियों। ये जिससे कि जो अगला जो स्प्रिंकलर होता है वो उसके यहाँ तक यानी कि 40 फीट की दूरी तक वो स्प्रिंकलर की जो होती है उसका जो प्रेशर होता है वो वहाँ तक उसको फेंकता है और ये उस स्प्रिंकलर तक पानी को फेंकता है किसान साथियों। तो यह जो व्यवस्था होती है किसान साथियों, यह व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं होती है किसान साथियों। व्यवस्था होती है ये इस प्रकार की। ये व्यवस्था किसान साथियों बहुत अच्छी व्यवस्था है आलू का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए। किसान साथियों अगर आप भी आलू की खेती करते हैं तो आप इस प्रकार का सेटअप आपके खेत में लगाना बहुत ज़रूरी है किसान साथियों। ये इस प्रकार का मिनी स्प्रिंकलर का सेट आप को लगाना बहुत आवश्यक होता है किसान साथियों। इससे क्या होता है किसान साथियों कि हमारा जो आलू का उत्पादन है वो बहुत अधिक होता है। इसमें फ़ायदे अनेक है किसान साथियों। इससे मिट्टी बह के नहीं जाती है, पाले से हमारी सुरक्षा होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है किसान साथियों। और किसान साथियों आप ये देख सकते हैं कि एक स्प्रिंकलर से दूसरे स्प्रिंकलर की दूरी भी 28 फीट है और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी भी 28 फीट हमने रखी है किसान साथियों। इससे ये होता है कि 28 फीट की दूरी पर रखने से किसान साथियों सिंचाई बहुत अच्छी होती है और हमारा जो आलू है वो पूर्ण रूप से अच्छा जो सिंचाई हो जाती है किसान साथियों उसमें। तो किसान साथियों आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो इसी प्रकार की पद्धति से आपको सिंचाई करना है किसान साथियों, जिससे आलू का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है किसान साथियों, अगर हम फ्लैट पानी पिलाते हैं तो हमारी जो मिट्टी वो बह के नीचे चली जाती है किसान साथियों, जिससे हमारा जो आलू का उत्पादन होता है वो कम होता है और हमारे आलू हरे पड़ने की संभावना अधिक रहती है किसान साथियों। तो इससे किसान साथियों हमारे आलू हरे भी नहीं पड़ेंगे किसान साथियों और उत्पादन भी अधिक होगा। तो आप देख सकते हैं कि 28-28 फीट की दूरी पर लगाने से ये फायदा होता है किसान साथियों कि इसमें जो पानी का प्रेशर है वो एक समान रूप से पूरे खेत में फैल जाता है किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों कि ये जो हमने लगा रखा है ये अच्छा विकल्प है किसान साथियों। आप भी इसे आसानी से लगा सकते हैं। हमने किसान साथियों एक जो लाइन है वो पूरे खेत में बिछा रखी किसान साथियों। इस खेत को पूरे 2 भाग में हमने इसको डिवाइड कर दिया है।
जो कि एक भाग उधर है और एक भाग इधर है। आप देख सकते हैं किसान साथियों, हमने एक लाइन उधर और एक लाइन इधर बिछा रखी है किसान साथियों। उसमें एक एक वाल लगा रखे हैं जो कि दोनों तरफ से पानी आसानी से उसको हम छोड़ सकते हैं किसान साथियों। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों, बहुत अच्छा विकल्प है, आप भी इसे अपनाइए जरूर किसान साथियों, इससे उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि वो जो सामने वाले खेत में हमने किसान साथियों बड़े स्प्रिंकलर की व्यवस्था रखी है, उसमें हमने मिनी स्प्रिंकलर की व्यवस्था रखी है किसान साथियों। क्योंकि होता क्या है किसान साथियों के सभी किसान के पास पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है किसान साथियों। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प है और आप भी इसे अपना सकते हैं किसान साथियों, अगर आप लोग खेती करते हैं तो। इस प्रकार से वाल के द्वारा हम पानी छोड़ते हैं किसान साथियों। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और होती है ये फिल्टर किसान साथियों। ये वाला फिल्टर मैजिक फिल्टर होता है किसान साथियों, क्योंकि इसमें एक प्रेशर गेज होता है कि हमें कितनी मात्रा में पानी उसमें छोड़ना है। और इसमें जब कचरा जमता है किसान साथियों, हम इस वाल से हम इसको आसानी से चालू करते हैं। और इसमें एक पीछे एक हैंडल दे रखा है किसान साथियों, इसको घुमाने से अंदर का जो फिल्टर होता है वो आसानी से घूमता है, जिसके अंदर उसके अंदर जो भी कचरा होता है, जो भी कुछ मिट्टी लगी होती है, जो कुछ भी अंदर जो वेस्टेज होते हैं वो इसके द्वारा बाहर निकल जाते हैं किसान साथियों। यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। फिर इस वाल को हम वापस से इसको बंद कर सकते हैं किसान साथियों। इसको हम चालू में या बंद में या किसी टाइम भी इसको हम साफ कर सकते हैं। तो इस प्रकार का एक फिल्टर होना बहुत आवश्यकता होता है किसान साथियों, जिससे कि हमारी जो मिनी स्प्रिंकलर है उसमें कचरा ना आए और वो आसानी से चल सके किसान भाइयों। तो किसान साथियों आप देख सकते हैं कि यह जो आप देख रहे हैं यह पद्धति बहुत अच्छी है किसान साथियों, आप भी इसे अपनाइए और उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में लीजिए किसान साथियों। और इस किसान साथियों ये मान के चलिए, आप अगर आपने इसने अच्छी व्यवस्था से इसको लगाया है, आप अच्छे से इसमें पानी दे रहे हैं किसान साथियों, इससे आप खाद दवाई सब प्रकार की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब आप आसानी से इसमें से आप इसके द्वारा दे सकते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों यह जानकारी मैंने आपको बताई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए किसान साथियों, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।